हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गैस। तो चलिए हम अपने स्टोरी डेफिनेटली इट्स यू का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारे जंग होते हैं और मेमिया होती हैं उनकी इंटर्नशिप लान कंपनी में ही लगी होती है, जिसकी वजह से जो लान चैन शेंग या लान खुराना लान ये सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इवन जो जेंचंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वहीं लान कुरैन जो होते हैं जेनचेंग को उस समय भी जेजेंग के फादर की कंपनी थी उसके बारे में सब बताते हैं। और जेनचेंग भी ये जान के बहुत ज़्यादा खुश होता है और लान कुरैन जो है उसे उस कंपनी में कैसे काम किया जाता है वो बताने लगते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो यांशु कॉलेज का मैनेजमेंट हेड होता है उसका नाम जो होता है वो वेन शू होता है। जब वेंशु जो होता है वो वांगची का नाम सुनता है तो उसे हल्का सा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आता है ये तो नहीं बताया गया है, बट जो हमारा विभूषण होता है वो उसके फेस को जो होता है वो देख लेता है और वो वेंशु से पूछता है कि सर क्या कोई प्रॉब्लम है। अभी वेंशु कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है विभूषण, तुम्हारा हस्बैंड बहुत लकी है कि तुम्हें उसे तुम्हारा तरह इतना सुंदर स्पाउस मिला हुआ है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो थोड़ा सा ब्लस करता है। इसके बाद जो वेंशु होता है वो उन सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि अच्छे से टीच करवाना, कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे आके बताना। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ हमारा नाय हुसैन जो होता है वो विभूषण से कहता है कि इस कॉलेज का मैनेजमेंट हेड कितना अच्छा है, इतने अच्छे से बात करता है। तभी विभूषण कहता है कि मुझे इस पे कुछ शक हो रहा है। वांगची का नाम सुनने के बाद इसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अजीब हो गए थे। तभी नाई कहता है कि हाँ मैंने भी नोटिस किया था। यहाँ से शीन वेंशु की तरफ शिफ्ट होता है तो वेंशु जो होता है अपने कॉलेज टाइम की जो है वो याद कर रहा होता है किस तरह उसमें और वांगजी में जो था वो हमेशा कंपटीशन होता था और वांगजी हमेशा उस कंपटीशन को जो था वो जीता करता था। और किस तरह से जिस लड़की को वांगजी पसंद करता था उसे मैं भी पसंद करता था, लेकिन उस लड़की को तो मैंने ही जीता था। बट आखिर में वो मुझे धोखा दे के जो है वो कोरिया चली गई थी। तो गाइज यहाँ हमें पता लगता है कि आशिंग जिस लड़के के साथ कॉलेज में फ्लर्ट किया करती थी वो वेंशु ही होता था और वो वेंशु को धोखा देके जो है वो कोरिया चली गई थी। बट दूसरी साइड जो वांगजी होता है वो वहीं रहता है, अपनी स्टडी जो है अच्छे से कंप्लीट करता है और लांसीचेन की यूनिवर्सिटी में या मैं ऐसा बोलूँ कि खुद की यूनिवर्सिटी में ही एक अच्छे प्रोफेसर की जॉब जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। तभी वेंशु जो है एक प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं विभूषण और वांगजी के बीच में कुछ नोकझोंक करवा दूं। तो गाइस पहले हमारा विभूषण जो था वो कुछ आशिंग से जेलस हुआ था, अब हमारे वांगजी के जेलस होने का टाइम है। यहाँ जो वेंशु होता है वो बहुत ज्यादा हेल्प किया करता था विभूषण की उसके कॉलेज टाइम में जब भी वो टीच करवाता था। जब किसी इसमें अगर विभूषण फंस जाता था या वो किसी चीज के नोट्स नहीं बना पाता था तो वेंशु जो था वो हमेशा उसकी हेल्प किया करता था। दूसरी साइड जो यानली थी उसे भी अब 8th मंथ जो था वो लग चुका था तो उसकी मदर ने लांसीजन को ये कहा था कि अब यानली जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, इसे घर पे ही रह के आराम करना होगा। ये सुनने के बाद जो लांसीचैन है वो एग्री कर जाता है अपनी मॉम की बात के साथ और वो यानली को कहता है कि तुम आज से घर पे ही रहोगी, तुम जब तक बेबी डिलीवर नहीं होता तब तक बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हो। ये सुनने के बाद यानली जो है वो खुश हो जाती है कि हाँ ठीक है अब वो उसे घर पे रहना चाहिए, बिकॉज उसके जो पाँव थे वो बहुत ज़्यादा सूज चुके थे जिसकी वजह से उसे चलने में बहुत ज़्यादा देर खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। ऐसे ही उनका समय जो था वो निकल रहा था। वांगजी इस टाइम में जो विभूषण को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था तो एक दिन वो सिचैन से कहता है कि मैं यांशु कॉलेज जाना चाहता हूँ वांग विभूषण से मिलने, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जब सिचैन ये सुनता है तो वो वांगजी से कहता है कि वांगजी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम विभूषण के इतने ज़्यादा करीब चले जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कॉलेज के टाइम में ही देखा था जब तुम्हें आशिंग पसंद थी। आशिंग ये सारी बातें बाहर से सुन रही होती है, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा कि तुम्हें कोई पसंद आया हो। तभी वांगजी उससे कहता है कि ब्रदर उस टाइम मैं बहुत यंग था, मुझे शायद उस टाइम वो अट्रैक्शन थी जो आशिंग की तरफ थी, लेकिन शायद मैंने कभी आशिंग से प्यार किया ही नहीं था। अब मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, विभूषण मुझसे बहुत छोटा है, मैं नहीं चाहता कि हमारे रिलेशनशिप में कभी उसे ऐसा फील हो कि हमारे में इतना ज़्यादा एज डिस्टेंस है जिस वजह से वांगजी जो है विभूषण से दूर रहता है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि विभूषण हमेशा ये सोचे कि वांगजी का मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो मुझसे कितने भी बड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा उसके करीब रहना चाहता हूँ।
मैं उसके साथ उसी की तरह रहना चाहता हूँ जैसे वो रहता है, मैं उसके साथ उसी के नेचर की तरह बनना चाहता हूँ। जब ये बात सिचुएन सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो वांग जी से कहता है कि वांग जी, आखिरकार तुम्हारे नेचर को चेंज करने वाला भी कोई आया, क्योंकि तुम्हारा नेचर इतने समय से इतना कोल्ड हो गया था कि बहुत सारे लोग तुमसे बात करने से कतराते थे, लेकिन जब से विभूषण आया है मैंने देखा है तुम्हारा नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका है और ये बहुत अच्छा साइन है। तभी सिचैन कहता है कि वांग जी, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही विभूषण का कॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाए, वो भी हमारे ही कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी करवाना जो है वो स्टार्ट कर दे। कुछ समय के बाद मैं उसे यहाँ का परमानेंट टीचर बना सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है कि ग मैं चाहता हूँ कि विभूषण अपने मन की करे, जो वो चाहेगा वो वही करेगा, मैं उसके ऊपर कुछ चीज़ें फोर्स नहीं करना चाहता। ये सुनने के बाद जो सिचैन है वो उसकी बात से एग्री करता है और वांग जी को यहाँ से जाने की परमिशन दे देता है और वांग जी से कहता है कि उसके लिए कुछ स्पाइसी सा लेके जाना उसे बहुत पसंद है। तभी वांग जी कहता है कि ठीक है गगन, मैं लेके जाऊंगा। और यहाँ से हमारा वांग जी जो होता है अपनी गाड़ी में बैठ के यानशु कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरे साइड कॉलेज में जो हमारा विभूषण होता है वो एक क्लास में होता है। बहुत सारे क्लास के बच्चे जो होते हैं उसे मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा उसके साथ फ्लर्ट किया करते थे, बिकॉज हमारा विभूषण था ही इतना क्यूट सा कूल डूड सा। वो सबसे बहुत प्यार से बात किया करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियां उसके पीछे लगे रहते थे। जब विभूषण जो था एक क्लास में जो था वो टीच करवा रहा था, तभी वेंशु जो है वो वहां आ जाता है, विभूषण को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि विभूषण, मुझे तुम लंच में कैंटीन में मिलोगे। विभूषण कहता है ओके सर। उस समय के बाद क्लास खत्म होती है और हमारा विभूषण जो है वो कैंटीन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी कूल डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारे विभूषण को जो है वो हल्की-फुल्की ठंड लग रही होती है। और वहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते थे उन्होंने पूरे कॉलेज में ये बात उड़ा के रखी थी कि शायद वेंशु जो है वो विभूषण को पसंद करते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि जब विभूषण टीचर यहाँ से अपने यूनिवर्सिटी वापस जाए तो उस टाइम वेंशु उन्हें प्रपोज कर ले। कुछ समय के बाद जो हमारा अंची होता है वो भी सांघाई पहुंच जाता है। सांघाई पहुंचने के बाद वो जब टाइम देखता है तो अभी इनके 2 ही बज रहे होते हैं, मतलब अभी तक कॉलेज में जो है वो छुट्टी नहीं हुई होगी। तो हमारा वांगची जो है वो प्लान बनाता है कि वो कॉलेज में जाके ही उनसे मिल लेगा। जब हमारा वांगची जो है वो कॉलेज के लिए निकलता है और वो कॉलेज में जो है वो पहुंच जाता है। कॉलेज से जैसे ही वो मतलब अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो एक स्टूडेंट्स को जो है वो बोलते, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ होते हैं पर एक बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि वेंशु वेंशु जो टीचर है हमारे वो विभूषण सर को बहुत जल्दी प्रपोज करने वाले हैं। जब वांग जी ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगता है ये नाम सुन के कि वेंशु। तभी वो उन स्टूडेंट्स को कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप जान सकता हूँ कि वेंशु कौन है? तभी वो कहते हैं कि आप कौन? तभी वांगची कहता है कि मैं सीधे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। इसके बाद वो स्टूडेंट जो होते हैं वो वांगची को बो करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि सर, हमारे मैनेजमेंट के हेड का नाम वेंशु है। तो वांगजी ये नाम सुनता है तो उसे हर चीज़ जो होती है उसके कॉलेज टाइम की वो याद आ जाती है और वो सोचने लगता है कि वेंशु, तुम अगेन यहाँ मेरी लाइफ में क्या कर रहे हो? तभी वांगजी जो होता है उनसे पूछता है कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हारे विभूषण टीचर कहाँ मिलेंगे? तभी वो बच्चे कहते हैं कि सर, अभी अभी वेंशु सर ने उन्हें कैंटीन की तरफ बुलाया था, मे बी वो दोनों जो है वो लंच कर रहे होंगे। जब वांग जी ये सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन स्टूडेंट से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैंटीन किस साइड है? तभी एक स्टूडेंट्स जो होता है वो वांग जी को जो है रास्ता बता देता है कि सर कैंटीन उस साइड है। और तभी दूसरा पूछता है कि क्या हम जान सकते हैं कि आप इतना अर्जेंटली उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? तभी वांग जी कहता है कि मुझे विभूषण से अर्जेंटली मिलना है, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है आपके टीचर विभूषण के साथ। ये इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वो कैंटीन में पहुंचता है तो वो देखता है कि विभूषण जो है वो वेंशु के पास खड़ा हुआ है और वेंशु एक टेबल पे बैठा हुआ है, बट विभूषण को जो है वो थोड़ी ठंड फील हो रही थी तो वो अनकंफर्टेबली होके वेंशु से बात कर रहा था। तो वेंशु को इस बात का आभास होता है कि विभूषण को ठंड लग रही है, तो वेंशु अपनी जगह से उठता है, अपना ब्लेजर निकालता है और विभूषण के कंधे पे डाल देता है और विभूषण को कहता है कि तुम्हें ठंड लग रही थी तो तुम मुझे पहले बता सकते थे। विभूषण बहुत अनकंफर्टेबली होके वेंशु को कहता है कि इट्स ओके सर, मेरे पास मेरा कार्डिगन है, मैं उसे ले सकता हूँ, बट वो मेरे लॉकर रूम में है। लेकिन इतने में ही वांगजी वहाँ आ जाता है। वो वेंशु का जो भी ब्लेजर होता है उससे वांग
विभूषण के कंधे से हटाता है और वेंशु की गोद में फेंक देता है और विभूषण के कंधे के ऊपर अपना ब्लेजर रख देता है। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वांग जी ने इस तरह से ट्रीट क्यों किया, क्योंकि वांग जी कभी किसी के साथ ऐसे ट्रीट करने वाला तो नहीं था। जब वेंशु वांग जी को देखता है तो वो भी अपनी सीट के ऊपर से खड़ा हो जाता है और वांग जी को कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी मिस्टर वांग जी। तभी वांग जी वेंशु को कहता है कि वेंशु तुम अभी भी नहीं सुधरोगे। हमारा विभूषण ये सब चीजें सुन रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी वांग जी जो होता है वो विभूषण की कमर में हाथ डाल देता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, उसके बालों को सही से करता है और उससे कहता है कि बेबी तुम कैसे हो। वेंशु उसे कहता है कि मिस्टर वांग जी ये एक कॉलेज है, प्रोफेसर होने के बाद आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि एक कॉलेज में एक टीचर की क्या रेपुटेशन होती है और स्टूडेंट के सामने एक टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए। तभी वांगजी जो होता है वो विभूषण की कमर को छोड़ देता है और वेंशु को कहता है कि मेरे पर्सनल मैटर में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो अपनी वाइफी के साथ करना होगा मैं कर लूंगा। तभी वेंशु कहता है कि तुम्हारी वाइफी को तुमसे कोई नहीं छीन रहा है, उसे सिर्फ ठंड लग रही थी जिस वजह से मैंने उसे अपना ब्लेजर दे दिया था ताकि वो बीमार ना पड़े। अभी वांगची कहता है कि उसकी हेल्थ का ध्यान मैं खुद रख सकता हूँ। अभी वेंशु कहता है कि इतनी दूर रह के तो तुम नहीं रख सकते। तभी वांगची कहता है कि तभी तो मैं यहाँ आया हूँ कि आज का मौसम कुछ ठंडा हो रहा था तो मुझे यहाँ आना चाहिए था। वो उन दोनों की बातों को जो हमारा विभूषण है ना वो सुन सुन के पक गया था और तभी वो उन दोनों को कहता है कि आप दोनों क्या प्लीज चुप बैठेंगे। तभी वो वांगजी की तरफ दिखता है और उससे कहता है कि वांगजी का आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वांगजी विभूषण का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि बेबी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था जिस वजह से मैंने 2 दिन का वेकेशन लेके मैं यहाँ आ गया हूँ। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और हैप्पी भी हो जाता है और वांगजी को जो है अपने रूम का की दे के कहता है कि आप जाके रेस्ट कीजिए, बस कुछ समय में मैं भी वापस आ जाऊंगा। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो विभूषण से की लेके वापस जाने लगता है बट वो अचानक से पीछे मुड़ के देखता है और वेंसु से कहता है कि मेरी वाइफी से दूर रहना, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कॉलेज टाइम में मैंने तुम्हें छोड़ दिया पर इस बार अगर तुमने मेरे विभूषण की तरफ देखने की भी हिम्मत करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगची का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर कैंटीन से बाहर चला जाता है। उसके बाद वो विभूषण जो होता है हमारा वो वांगची के पास की देता है और उससे कहता है कि आप रूम पे चलिए मैं आता हूँ। इसके बाद जो हमारा वांगची होता है वो विभूषण के रूम पे चला जाता है। बाहर से कुछ थिंग बाय करने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना मैं विभूषण के लिए खुद अपने हाथों से डिनर बनाऊं। वो उसके लिए डिनर बनाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ समय के बाद हमारा विभूषण भी कॉलेज से जो है वो वापस आ जाता है। जब नाई हुसैन को ये पता चलता है कि वांगजी आया हुआ है तो वो अपने किसी दूसरे फ्रेंड के रूम पे जो है वो चला जाता है। वो कहता है कि मैं 2-3 दिन वहाँ पे स्टे कर लूँगा, आपको यहाँ पे वांगजी सर के साथ जो है वो रुकना चाहिए। या फिर विभूषण जो होता है उसे थैंक यू कहता है कि थैंक यू नाई, तुम मेरी सिचुएशन को समझ रहे हो। तभी नाई कहता है कि इट्स ओके, फ्रेंड्स और किस काम आते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपने रूम में पहुंच जाता है, डोर नॉक करता है। वांगजी जल्दी से जाके जो है वो डोर ओपन करता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो डोर के अंदर आता है हमारा वांगजी उसे हग कर लेता है और बहुत ज़्यादा टाइट हग करता है। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का क्या हुआ। तभी वांगजी उससे कहता है कि विंग मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी विभूषण भी उससे कहता है कि मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। इसके बाद हमारा जो वांगजी होता है वो हग को ब्रेक करता है और विभूषण को जो है किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये किस बहुत ही ज़्यादा स्वीट सी होती है। किस को ब्रेक करने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को कहता है कि जल्दी से जाके फ्रेश होके आओ, मैं खाना जो है वो डाइनिंग टेबल पे लगा देता हूँ। हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से जो है वो वॉशरूम में चला जाता है। कुछ समय के बाद फ्रेश होने के बाद जब हमारा जो विभूषण होता है वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वांगजी ने जो है टेबल के ऊपर जो है वो खाना लगा दिया है। तभी हमारा वांगजी जो है वो भागता हुआ विभूषण के पास जाता है, उसे उसके हाथों से पकड़ता है, लाता है और चेयर पे बिठा देता है
और उसे जो है वो बहुत अच्छे से फूड जो है वो सर्व करता है। ये देखने के बाद हमारा विभूषण जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वांगची की तरफ देखता है और उसे थैंक यू कहता है कि थैंक यू गर्ल। तभी वांगची कहता है कि तुम मुझे क्यों थैंक यू कह रहे हो। तभी हमारे विभूषण कहता है कि गर्ल, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ हो और आप मेरे हो। तभी हमारा वांगची कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे हो, बट तुमसे एक बात कहनी थी, उस वंशु से जो है वो दूर रहना, वो अच्छा नहीं है। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तभी वो वांगजी से कहता है कि नहीं वांगजी का, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं, इवन वो नाई की भी बहुत हेल्प करवाते हैं, वो और स्टूडेंट्स की भी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। तभी वांगजी कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें उससे दूर रहना है, मैं उससे नहीं चाहता कि जैसे मेरी उससे दुश्मनी पहले थी अभी भी कुछ वैसा ही हो। जब हमारा जो विभूषण है वो ये सुनता है तो वो पूछना चाहता था कि किस बारे में उनकी दुश्मनी थी पहले, लेकिन वो नहीं पूछता है। कुछ समय के बाद जब वो दोनों डिनर कर लेते हैं तो जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण से कहता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो और तब तक मैं डिशेस जो है वो साफ करके आता हूँ। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो उससे कहता है कि आप टेबल साफ कीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ, मैं भी आपकी हेल्प करवा दूंगा। इतना सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो ओके बोलता है और हमारा विभूषण जो होता है वो ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है। ड्रेस चेंज करने के बाद जो हमारा विभूषण है वो किचन में आता है और जो उनका सिंक होता है वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी हमारा वांगजी उसे वहाँ खड़ा हुआ देखता है तो वो जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसे हग करता है। जैसे वो उसे हग करता है तो वो उसके नेक के ऊपर जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा विभूषण वो कहता है प्लीज पहले मुझे डिशेस साफ करने दीजिए उसके बाद। तभी हमारा वांगची कहता है कि तुम्हें पता है मैंने इतने दिन से कितना कंट्रोल किया हुआ है। अभी हमारा विभूषण जो है वो चकल करके हंसता है और हमारा वांगची पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो। तभी हमारा विभूषण जो है वो वांगची को एक बात याद दिलाता है कि शायद किसी दिन आपने ये कहा था कि हम इस रिलेशनशिप में तब तक नहीं आएंगे जब तक मेरा स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाता, और अब देखिए आप मुझसे थोड़ा सा भी दूर नहीं रह सकते। तभी हमारा वांगची कहता है कि मुझे किसी ने ये कहा था कि प्रॉमिसेस कुछ तोड़ने के लिए ही होते हैं और मैंने किसी को खुश करने के लिए एक प्रॉमिस तोड़ा है, पर अब उसे मुझे खुश करना पड़ेगा। तभी हमारा विभूषण जो है वो वांगची की तरफ मुड़ता है और उसके लिप्स पे एक हल्का सा किस करता है और उससे कहता है कि मैं ऑलवेज यहाँ हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को अगेन से किस करना स्टार्ट कर देता है और ये किस जो होती है वो स्वीट नहीं होती, ये किस जो होती है वो बिल्कुल हारने वाली होती है। डिशेस वहीं रह जाते हैं। हमारा वांगजी जो होता है विभूषण को उठा के बेड तक ले जाता है। उनकी नाइट वो भी बहुत हॉट स्पाइसी सी जाती है और यहाँ पे हमारा वांगजी अब भी हर टाइम जो है वो विभूषण के अंदर ही सेटिस्फाई हुआ होता है। जब हमारे विभूषण ये देखता है तो वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का आप इस बार एक बॉय को प्रेग्नेंट करके मानोगे। तब हमारा वांगजी कहता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। और इसके बाद जो है वो दोनों हंसते हैं। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो टायर्ड हो जाता है और सो जाता है और जो हमारा वांगजी होता है वो उठता है, पहले खुद को क्लीन करता है, फिर विभूषण को क्लीन करता है, फिर जाता है किचन में डिशेस वगैरह जो बचे होते हैं उन्हें साफ करता है, फिर आता है हमारे विभूषण को हक करता है और सो जाता है। इस तरह से उनका फर्स्ट जो हाफ डे होता है वो निकलता है। तो होप सो कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा गाइस, कोविड फैल रहा है, प्लीज़ घर से बाहर ज़्यादा मत जाइएगा। जब भी आपको घर से बाहर जाना पड़े प्लीज़ मास्क लगा के जाइएगा और ज़्यादा क्राउडी प्लेस पे मत जाइएगा। एक अप्रोप्रिएट दूरी बना के रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।